खुदा बाप और मसीह यीशु में सब सुनने वालों पर फजल हो। आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती 7 बाब और उसकी 24 से 27 आयात। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानी ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानी ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। इन आयात में हम देखते हैं कि मसीह यीशु दो मुख्तलिफ शख्सियात का जिक्र कर रहे हैं। पहला शख्स वो है जिसने मसीह यीशु के कलाम को सुना और उस पर अमल किया। मसीह यीशु ऐसे शख्स को अक्लमंद शख्स से तशबीह दे रहे हैं, जबकि दूसरा शख्स जो कि बेवकूफ़ आदमी था जिसने कलाम को सुना और उस पर अमल नहीं किया। मेरे अजीज़ों, इन आयात में हम गौर करेंगे कि कलाम दोनों ने सुना पर अमल अक्लमंद आदमी ने किया और अपना घर चट्टान यानी मसीह के कलाम पर बनाया, जबकि जिस आदमी ने खुदा के कलाम को सुना और उस पर अमल नहीं किया वो बेवकूफ़ आदमी निकला जिसने अपना घर रेत पर बनाया। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि अगर आप अक्लमंद आदमी हो और आपने अपना घर चट्टान पर बनाया है तो आप पर कभी कोई मुश्किलात नहीं आएंगी, बल्कि आयत 25 में है, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। मेरे अजीजों, यहाँ पर घर से मुराद हमारी जिंदगी है। एक मसीही होते हुए कलाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम पर कोई मुश्किल नहीं आती। अगर हम आयात पर गौर करें तो मुश्किलात दोनों अफराद पर आई थीं, अक्लमंद पर भी और बेवकूफ़ पर भी, लेकिन जिसने उसके कलाम पर अमल किया उसका घर नहीं गिरा। मेरे अजीज़ों, बेशक 2020 में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारी नौकरी ख़त्म हो गई, हमें कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा और भी बहुत तरह की टकरें आपके घर को लगी। लेकिन आए आज 2020 में मुश्किलात को छोड़कर जो बरकत आपको मिली है उन पर गौर व फिक्र करें। मेरा ये आपसे दावा है कि अगर आज आप बैठकर अपनी बरकत को गिनेंगे तो ये आपकी मुश्किलात से बहुत ज़्यादा होंगी। मेरे अजीज़ों, इस साल में हर चीज़ बुरी तरह से मुतासिर हुई है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखें तो खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा ने आपको इस बुरी वबा से बचा कर रखा। खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई वबा तेरे ख़ैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी। क्यों नहीं पहुँचेगी? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम पर तामीर किया हुआ है। आप खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं। इससे बढ़कर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि हम इस दुनिया को बनाने वाले की औलाद हैं। आमीन। अजीज़ों, आए इस साल का इख्तिताम शुक्रगुजारी के साथ करें, अपनी बरकत को गिने और खुदा का शुक्र करें कि उसने हमें अपने पैरों के नीचे छुपाया हुआ है। आए उसकी शुक्रगुजारी करें जो बड़े बड़े काम करता है। खुदा का फजल आप सबके साथ रहे। आमीन।